स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं अजय पांडे। मैं आपको फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया था जहां पे हमने फिजिक्स में लाइट के बारे में पार्ट 1 बारे डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, प्रकाश का परावर्तन हो गया हमारा, और प्रकाश का क्या हो गया, सरल रेखी गति में जो प्रकाश गति करता है। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इस चीज को समझने के, जब कोई प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, एक माध्यम मतलब कोई माध्यम समझ लिया जाए तो माध्यम में हर पदार्थ का घनत्व अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ठीक है। इस विचलन की जो घटना होती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये जो विचलन की जो घटना होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, देखिए क्या होता है कि जब क्या होता है, ये हमारा प्रकाश का कोई एक वो है, देखा जाए तो सरफेस हो गया, ठीक है। ये प्रकाश का एक माध्यम हो गया, कौन सा, N1, ये हो गया N2, ठीक है। ये कोई प्रकाश का N1 माध्यम है जहां पे इसका डेंसिटी अलग है, N2 में क्या है, इसकी डेंसिटी अलग है। अगर ये इसका नॉर्मल खींच देते हैं, ये क्या है हमारा नॉर्मल हो गया, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलेंगे इसे, या अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। अभिलंब बोला जाता है, नॉर्मल हो गया। क्या होता है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो कोई अगर प्रकाश की किरण है, अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण को क्या करना चाहिए, ये प्रकाश की जो किरण है उसको, प्रकाश की इस किरण को ऐसे निकल जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या होती है, ऐसे ना जाके वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। ये क्या होती है, प्रकाश की किरण उस मार्ग से ना जाके अपने मार्ग में विचलित हो जाती है, ठीक है। मतलब उसका पथ तो ये वाला होना चाहिए, लेकिन उसका पथ क्या हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे, तो अभिलंब की ओर क्या हो, झुक गई है, ठीक है। तो यही होता है क्या, प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है इसे, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। किसी भी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस विचलन की ही घटना को अपन क्या बोलते हैं, इस विचलन की ही घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो क्या होता है कि वो अपने मार्ग में ना जाके मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, मतलब मार्ग से डेविएटेड हो जाती है, मतलब उसका मार्ग चेंज हो जाता है, विचलित हो जाती है, ठीक। उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल था। अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल मीन्स बोलेंगे इसे रेयर मीडियम बोलेंगे, और इसे बोलेंगे डेंसर। ये हमारा विरल माध्यम है, ये हमारा सघन माध्यम है। और ये क्या है, अगर ये पॉइंट ए ले लेते हैं और ये पॉइंट ओ ले लेते हैं और ये पॉइंट बी ले लेते हैं, तो ये हमारा जो एओ है, ये हमारा क्या है, आपतित किरण है, एओ जो है हमारा वो क्या है, आपतित किरण, और ओ भी जो है हमारा वो परावर्तित किरण। याद रखिएगा आप, ये चीजें थोड़ा रहनी चाहिए। इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, और इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, मतलब रिफ्लेक्टेड किरण, परावर्तित किरण, ये हमारा आपतित किरण, ठीक। आप देखिए जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा।
जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी प्रकाश की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है और अपने अविलंब की ओर झुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, प्रकाश जब विरल माध्यम में गति करता है तो उसकी गति ज्यादा रहती है, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश जो गैपिंग होती है बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही वो सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो जो स्पेस होता है सघन माध्यम में एक दूसरे से ऊपर संघनित रहते हैं, मतलब एक अरेंजमेंट रहता है, बहुत जो स्पेसिंग रहती है बहुत कम रहती है। जिसके कारण क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो सघन माध्यम में आती है तो उसकी जो गति होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण वो अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, ये चीजें याद ध्यान रखिएगा। जब भी कोई प्रकाशीय किरण सघन विरल माध्यम से, मतलब रेयर मीडियम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, जिसके कारण वह अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अविलंब है हमारा, ये अविलंब की ओर ये झुक गई है। देखिए, अविलंब की वैसे तो इसका मार्ग ये होना चाहिए, लेकिन ये अविलंब की ओर झुक गई है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन हो गया। इसी प्रकार क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात उसकी जो गति होती है वो बढ़ जाती है। गति बढ़ जाने के कारण क्या हुआ? अविलंब से दूर हट जाती है। मतलब अगर ये चीज अब ऐसे ना रहोगे, ये क्या होगी? ये अविलंब है हमारा, ये अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। ये अविलंब की ओर तो झुक गई थी, ये अविलंब की ओर झुक ना जाके, प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक ना जाके क्या होगी? ये दूर चली जाती है। मतलब ये इसका मार्ग ये होना चाहिए, लेकिन ये अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? ये अविलंब है हमारा, अविलंब से दूर हट गई है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। देखिए, दो कंडीशन होती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम प्रवेश करती है तो वो उसकी गति धीमी हो जाती है, जिसके कारण अविलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा चीज क्या, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति बढ़ जाती है और अपने अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे इसी को अपन क्या बोलते हैं। ये हमारा अगर I है और ये हमारा R है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? I को बोलते हैं, हमने बताया था कि जो हमारा I होता है इसे बोलते हैं आपतन कोण, और जो हमारा R होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, आपतन कोण हो गया या अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है, अब इसका नियम होता है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम होता है, ये देखिए, आपतित किरण अपवर्तित किरण। ये हमारा जो आपतित, इसका नियम होता है आपतित किरण परावर्तित किरण। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब, और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम, ये अपवर्तन का नियम, इसको देखेंगे हम। अपवर्तन का नियम, दो नियम इसके भी होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तीसरा क्या होता है कि किसी भी दो माध्यमों में किसी भी एक रंग के लिए, किसी दो मीडियम तो रहते हैं, उसके एक रंग के लिए आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा मतलब साइन I और अपवर्तन कोण की जा साइन R का एक अनुपात होता है। इस अनुपात का एक नियतांक होता है, जिसे अपन n से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, ये नियतांक होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? एक नियतांक होता है, यही हमारा क्या है? अपवर्तनांक होता है। इसे नियतांक होता है। ठीक है, एक नियतांक होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलेंगे।
ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, ये चीज जो हमारा है इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। ये अपवर्तन का नियम हो गया हमारा। ठीक है, ये अपवर्तन का नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा आपतन बिंदु पर अभिलंब है। ये आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होता है वो तीनों एक ही तल पे होता है। आपतन कोण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं तथा एक ही रंग के लिए दो माध्यमों में एक ही रंग के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा, इसी अपन क्या वो आपतन कोण की जा या अपवर्तन कोण की जा के बीच एक नियतांक होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ स्नेल। स्नेल का नियम किस प्रकाश की किस घटना को बताता है, प्रकाश के अपवर्तन घटना को बताता है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा। आपतन कोण की जा और आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा को क्या बोलते हैं अपन, एक नियतांक होता है जिसे अपन अपवर्तनांक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्या, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए क्या हो, अब मैं थोड़ा सीधे शब्दों में बता दूं कि प्रकाश, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस विचलित होने की घटना को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अपवर्तन बोलते हैं। दूसरा चीज क्या है कि अब देखिए, जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। जब इसी का उल्टा, जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये तीन चीजें हो गई। ये चीजें याद, दो नियम होंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और साइन, आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा के बीच एक अनुपात होता है जिसे अपन नियतांक बोलते हैं। इसी को अपन स्नेल का नियम बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपवर्तन की एग्जाम्पल, प्रकाश के अपवर्तन की एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा लाइट चैप्टर है ये थोड़ा बड़ा है और इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा आपको। और ये एक चीज और याद रखिएगा, एग्जाम पे जो फिजिक्स का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स टॉपिक से, वो इस टॉपिक से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, प्रकाश के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा, उसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, जो हमारा एमपीपीएससी का एग्जाम, एमपीपीएससी का जो मेंस होता है फॉरेस्ट गार्ड वाला, सिविल सर्विसेज नहीं, फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम होता है उसमें फिजिक्स का इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छे से पढ़िएगा। लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल देखेंगे, क्या होता है। देखिए, तारों का टिमटिमाना, क्षितिज के नीचे होते हुए भी सूर्य का दिखाई देना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त होते समय। दूसरा देखेंगे, देखो, तारों का टिमटिमाना, डूबी हुई लकड़ी, डूबी हुई लकड़ी का तिरछा दिखाई देना। और क्या है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के नीचे होते हुए भी दिखाई देता है। सूर्य क्षितिज के नीचे होते हुए भी दिखाई देना। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसके एग्जाम्पल पूछा जाता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण होता है। बहुत एग्जामों, रेलवे में खासकर और एसएससी में और स्टेट एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण होता है।
प्रकाश के अपवर्तन का होता है। डूबी हुई लकड़ी का तिरछा दिखाई, किसी भी पानी में डूबी हुई लकड़ी जो होती है उसको डुबा देते हैं तो जब हम उसको देखते हैं तो तिरछी दिखाई देती है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तिरछी दिखाई देती है। ठीक है। और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के नीचे होता है लेकिन हमें सूर्य थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, मतलब थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सूर्य की आभासी स्थिति को इसलिए बनती है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण बहुत सारे अपवर्तन होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो अविलंब से दूर हटता जाता है, अविलंब से दूर हटता जाता है, जिसके कारण हमें क्या सूर्य थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। इसी प्रकार तारों का टिमटिमाना क्या होता है, देखिए अब हम इसको समझा सकता हूं मैं आपको अच्छे तरीके से, लेकिन मैं आपको सिंपल से बता रहा हूं। देखिए अब इसको मैं समझाने के लिए मैं आपको एक दो, जैसे देखिए पानी में कहा गया डूबी हुई लकड़ी का तिरछा दिखाई देना, ऐसा क्यों होता है? देखिए जो पानी लेंगे आप, पानी के अंदर लकड़ी को डाल दिए, ठीक है, जो पानी है वो ऊपर तो वायु है हमारा, तो पानी और वायु है, तो जो अगर जो माध्यम देखते हैं तो एक दूसरे के रिलेट करके देखते हैं। अगर पानी है तो ऊपर वायु है, तो वायु के आप सापेक्ष अगर देखा जाए, वायु के रिलेशन में देखा जाए तो पानी का जो है वो डेंसर होता है, मतलब सघन माध्यम होता है, जो वायु होती है वो विरल माध्यम होती है। तो जो लकड़ी है डूबी हुई है, वो लकड़ी से चलने वाली किरणें जो होती हैं वो जब जहाँ पे अवरोधक जो हमारा सतह होता है, सतह के ऊपर आती है, तो वो क्या होता है कि जो अब विरल माध्यम हो गया तो वो अब अपने अविलंब से दूर हट जाती है। मतलब अगर ये अविलंब है तो वो पे दूर हट जाएगी। अब आँख, अगर हमारी आइज होती है यहाँ पे तो हम देखते हैं तो लकड़ी हमें क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा दिखाई देती है, क्योंकि देखिए मीडियम चेंज हो गया तो प्रकाश क्या हो गया, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसलिए हमें क्या है, जो लकड़ी होती है वो हमें अंशतः तिरछी दिखाई देती है। समझ गए होंगे आप अच्छे। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझाऊं, मैं आपको फिगर के माध्यम से समझा देता हूं। ठीक है, अगर ये देखिए बीकर एक ले लेते, अगर ये बीकर है, ठीक है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ पे पानी है और यहाँ पे कोई लकड़ी है, लकड़ी को ऐसे हमने रख दिया है, ठीक है। तो जब क्या होता है, लकड़ी से चलती हैं प्रकाश की किरणें, कोई चलती हैं, अगर लकड़ी से प्रकाश की किरणें चल दी तो ये हमारी आइज है। अगर हम यहाँ पे आइज से इसको देख रहे हैं, ठीक है, अगर ये हमारी आइज है, इसको अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो क्या होता है, अगर ये प्रकाश की किरणें अगर ऐसे चलती हैं तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा क्या हो गया, जल हो गया। जल क्या है, सघन माध्यम देखा जाए इसके सापेक्ष। ये ऊपर क्या होता है, वायु होती है, ये क्या हो जाता है, हमारा विरल माध्यम हो जाता है। ठीक है, जब प्रकाश किरणें यहाँ चलती हैं, यहाँ पे तो खत्म हो गई, तो ये प्रकाश किरणें सीधी न जाके हमेशा थोड़ा सा डेविएट, मतलब अविलंब से दूर हट जाती है। अगर ये इसका नॉर्मल हो जाता है तो ये अविलंब से दूर हट जाती हैं, ठीक है। तो ये अगर ये नॉर्मल है तो अविलंब से दूर हट जाती हैं, जिसके कारण लकड़ी की जो स्पष्ट ये होता है, लकड़ी जो होती है वो सीधी, मतलब सीधी ना होके हल्का सा हमें क्या हो, आभासी, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा प्रतीत होता है। ऐसा क्यों, मीडियम चेंज हो जाता है, ये विरल माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम हो गया। हमने बताया था अपने मार्ग से चलने वाली किरणें मार्ग से विचलित हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल है लकड़ी में, सॉरी, जो लकड़ी हमें तिरछी दिखाई देती है। अब हम देखेंगे तारों का टिमटिमाना क्या होता है, तारों का टिमटिमाना, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी में वायुमंडल है, वायुमंडल में कभी तो हवा तेज, कभी तो ठंडी हवा चलती है, कभी तो गर्म हवा चलती है। तो कभी कभी क्या होगा, वायु के परिवर्तन, वायु के जो वायुमंडल में आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है, मतलब सडनली चेंजेस हो जाता है, आकस्मिक परावर्तन होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो परावर्तन का मान होता है, जो हमारा अपवर्तनांक का, सॉरी परावर्तन बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था हमारा, अपवर्तन था, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पृथ्वी का वायुमंडल, आपको पता है कि कभी ठंड हवाएं चलती हैं, कभी गर्म हवाएं चलती हैं। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल का अपवर्तनांक होता है वो कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। इसके कारण क्या होता है कि उसमें आकस्मिक अपवर्तन होता रहता है, आकस्मिक परिवर्तन होता है, अचानक परिवर्तन होता रहा है, जिसके कारण अपवर्तन की पश्चात क्या, अविलंब से की ओर झुकती जाती हैं, वो किरणें जो होती हैं वो अविलंब की ओर झुकती जाती हैं। एक मिनट थोड़ा सा, वो क्या होता है कि अविलंब की ओर झुकती जाती हैं। अगर ये हमारा स्टार है, अगर ये स्टार है, ठीक है, अगर हम देखें ये हमारा क्या है, स्टार है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं इसको, अगर ये हम प्रेक्षक है, यहाँ पे हमारी आंखें ये है, ये हम प्रेक्षक यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें तो चलनी चाहिए इस ले में,
लेकिन क्या होता है, इसके आसपास वायुमंडल होता है, सॉरी वायुमंडल वायुमंडल होता है, जिसके कारण वायुमंडल में क्या होता है, आकस्मिक परिवर्तन होता रहता है। तो क्या कभी ठंडी हवा चल रही है, तभी कभी गर्म हवा चल रही है, तो अब जो हमारा अपवर्तनांक होता है वो बढ़ता रहता है, घटता रहता है। तो क्या होता है, प्रकाश किरणें सीधी ना पड़ के हमारे नजरों में पड़ती ही नहीं है, मतलब कभी थोड़ा पड़ेंगी, थोड़े के बाद हट जाती है। तो हमें क्या होता है कि तारों का टिमटिमाना क्या रहता है कि तारों की जो प्रकाश आता है वो कभी कभी पड़ता है, कभी कभी नहीं पड़ता, जिसके कारण हमें क्या लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, वो असल में टिमटिमाते नहीं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है। तो ये प्रकाश की किरणें ऐसे न चल के हमें जो आभासी चलती हैं, तो वो यहाँ से हमें दिखाने को मिलता है। ठीक है, ये आभासी स्थिति बन जाती है तारों की। हम जब देखते हैं प्रकाश की किरणें हमें यहाँ पे ना पहुँच के यहाँ पे हमें प्रकाश की किरणें पहुँचती हैं। ठीक है, वैसे मार्ग तो ये होना चाहिए, लेकिन विलंब से दूर हटती जाती हैं। इसी प्रकार क्षितिज के नीचे सूर्य, देखिए वायुमंडल में आकस्मिक परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण हमें तारों से किरणें हमें स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आती, कभी प्रकाश आता है, कभी जाता है। इसी स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, तारों का टिमटिमाना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसी प्रकार क्षितिज के नीचे अगर ये क्षितिज है और ये सूर्य है, क्षितिज के नीचे जब सूर्य रहता है, ये सूर्य है, सन है हमारा, और ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा वायुमंडल है। सन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, सॉरी पृथ्वी होगी, अर्थ। तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें जब यहाँ से चलती हैं क्षितिज के नीचे से, और ये हम प्रेक्षक होते हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या, ये हम प्रेक्षक हो गए। तो हमें प्रकाश की किरणें ऐसे ना जाके ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारे गोली परतें होती हैं, आपको पता है। धीरे धीरे जब वायुमंडल से धरातल से ऊपर जाते हैं तो वायु विरल होती जाती है, जिसके कारण अपवर्तनांक जो है धीरे धीरे कम होता जाता है। तो कम होने के कारण बार बार प्रकाश में अपवर्तन होगा। अपवर्तन के कारण सूर्य की हमारी स्थिति तो यहाँ है, लेकिन हमारी सूर्य की स्थिति थोड़ा क्षैतिज के ऊपर रहती है, ये हमारा क्षैतिज के ऊपर रहती है, ये जिसके कारण हमें यहाँ पे प्रेक्षक में यहाँ पे समझ में आता है सूर्य यहाँ पे, बल्कि होता नीचे है, लेकिन समझ में हम कहाँ पे आता है, यहाँ पे सूर्य होता है। ठीक है, ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने 3 एग्जांपल देखा, आपको बताया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सूर्य के क्षितिज के नीचे सूर्यास्त या सूर्योदय के समय के बाद कंडीशन हो गई, और तारों का टिमटिमाना हमने देख लिया, और डूबी हुई लकड़ी का एग्जाम्पल हो। ये 3 एग्जाम्पल थे किसके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने देख लिया, 3 एग्जांपल आपको अच्छे समझा दिया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपना कमेंट जरूर बताएं हमें कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू।